देखिए, इसमें हम जो आज़ादी के बाद से आज तक जितने सांसद विधायक बने हैं बक्सर के, इन लोगों ने सिर्फ बक्सर को छला है, हमारा वोट लिया है और हम लोग को छला है। भैया आज से नहीं लगे हैं, आज 4-5 साल कई वर्षों से लगे हैं भैया। अगर उनको साथ छोड़ना होता तो आज तक वो भी बहुत सारे लोग आते हैं, चुनाव में राम का नाम लेंगे और चुनाव के बाद राम को भूल जाएंगे। एक दिन 16 बन के उभरेगा और सोई हुई नीतीश कुमार की असनातनी सरकार के दिल पे चोट जाएगा। ये जो जगह है हनुमान जी का ननिहाल है, ये जो जगह है माता अहिल्या की पावन धरती है, गौतम ऋषि की धरती पे आप आए हुए हैं। इस धरती से हम खुल के ऐलान करते हैं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राजकुमार चौबे जी भी ऐलान कर दिए हैं और उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सनातन की लड़ाई में कूद पड़े हैं। सनातन की बात कभी की है? बोलते हैं सनातन को रक्षा करते हैं, नहीं, केवल वो शिलान्यास करवाती है और बक्सर को छलने का काम करती है। में बने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले हम लोगों के बक्सर में भी कॉरिडोर, विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए और बक्सर को भी उसी भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जाए। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। विश्वामित्र सेना के द्वारा बक्सर जिला में बड़ी मांग है वो की गई है और सनातन जोड़ो यात्रा की भी शुरुआत कर दी गई है। ऐसे में देखिए जिस तरह से बक्सर जिला के लिए कई ऐसे मांग है वो की जा रही है और विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने की मांग है वो की जा रही है और धार्मिक राजधानी बनाने की बक्सर जिला की मांग की जा रही है। ऐसे में लोग हैं, हम यहाँ से बात करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से विश्वामित्र कॉरिडोर बनाने की आप लोग मांग कर रहे हैं, विश्वामित्र सेना के द्वारा सनातन जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ जिला के बारे में, बक्सर जिला के बारे में बोल रहे हैं? बक्सर जिले का इतिहास बहुत पुराना है, जब से अयोध्या है तब से बक्सर है, क्योंकि भगवान श्री राम वहाँ जन्म लिए थे, लेकिन उनको पुरुषोत्तम बनाने का काम महर्षि विश्वामित्र ऋषि बक्सर की धरती पर किए थे, तब वो जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए थे। वहाँ पर राम थे, यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। अयोध्या में तो बन गया राम मंदिर, अब बक्सर जिला तो पीछे रह गया। देखिए, इसमें हम जो आज़ादी के बाद से आज तक जितने सांसद विधायक बने हैं बक्सर के, इन लोगों ने सिर्फ बक्सर को छला है, हमारा वोट लिया है और हम लोग को छला है। क्या आगे क्या, जिस तरह से आप लोग विश्वामित्र सेना के द्वारा आज आगाज कर दिए, सनातन जोड़ने की बात कर दी है, ये कब तक रहेगा, चलेगा? ये हमारा कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये बक्सर वासियों की लड़ाई है। हम बक्सर वासियों को जगा रहे हैं कि आप उन्हीं को वोट करें, उन्हीं को सपोर्ट करें जो सनातन की बात करें, जो अहिल्या धाम के जो आप देख रहे हैं ये क्या दशा बनी है, इसके उद्धार की बात करें, यहाँ पे मंदिर के जोड़दार की बात करें, यहाँ पे बक्सर के सनातन विकास और सबसे बड़ी बात यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र के नाम पर एक कॉरिडोर की स्थापना की बात करें, हम उसी को वोट करेंगे, उसी को सपोर्ट। राजकुमार चौबे जी इसका शुरुआत किए हैं, इसके आगाज किए, लगता है कि वो साथ देंगे आप लोगों के? भैया आज से नहीं लगे हैं, आज 4-5 साल कई वर्षों से लगे हैं भैया। अगर उनको साथ छोड़ना होता तो आज तक वो भी बहुत सारे लोग आते हैं, चुनाव में राम का नाम लेंगे और चुनाव के बाद राम को भूल जाएंगे। अगर भैया को अगर साथ नहीं देना होता तो वो भी चुनाव के बाद राम को भूल जाते। ना हम चुनाव के समय आते हैं और ना ही चुनाव के बाद भूलते हैं, हम अनवरत बक्सर के लिए लड़ते हैं और भैया के ही देन है कि आज बक्सर में हिंदू धीरे धीरे जाग रहा है और सबको सनातन की बात कर रहे हैं। क्या कहिएगा, आप लोग सनातन जोड़ने की बात कर रहे हैं, बक्सर को धार्मिक राजधानी बात कर रहे हैं, कॉरिडोर बनाने की मांग कर रहे हैं, लग रहा है बन पाएगा? हम लोग भीख मांग रहे हैं, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हक मांग रहे, कहाँ मिल रहा है? अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है, आप लोग को तो बने भी नहीं किया। अब ये जो चिंगारी लगा है ना, ये हर युवाओं के, हर बुजुर्गों के दिल में लगा है। ये चिंगारी एक दिन 16 बन के उभरेगा और सोई हुई नीतीश कुमार की असनातनी सरकार के दिल पे चोट जाएगा। ये जो जगह है हनुमान जी का ननिहाल है, ये जो जगह है माता अहिल्या की पावन धरती है, गौतम ऋषि की धरती पे आप आए हुए हैं। इस धरती से हम खुल के ऐलान करते हैं और हमारे राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय राजकुमार चौबे जी भी ऐलान कर दिए हैं और उनको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के सनातन की लड़ाई में कूद पड़े हैं और ये जो लड़ाई है अब रुकने वाली नहीं है। विश्वामित्र सेना की लड़ाई कब तक, कहाँ तक जाएगी? क्या बक्सर जिला से तक सीमित रह जाएगी या पूरा बिहार में? ये क्या बात करें, सनातन मतलब पूरा धरती हमारा है। 1 अरब वर्ष पहले भी से सनातन है, बाकी सब आए हैं वो अपने घर के कारोबार चलाने के लिए धर्म बना है। कोई धर्म नहीं है, धर्म है एक सनातन है, बाकी कोई धर्म नहीं है, चिरकाल से हम लोग हैं। ये बताइए, आप लोग कह रहे हैं जिस तरह से कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम के राम को बनाने का मर्यादा यही धरती काम सबसे बक्सर ही जिला कहा जाता है, लेकिन यहाँ अभी तक विकास नहीं, ना कॉरिडोर बना है, ना कुछ भगवान राम का कहते हैं सनातनी
बीजेपी कहती है सनातन की बात करती है, अयोध्या में राम मंदिर तैयार है, बीजेपी सनातन की बात कभी की है? बोलती है सनातन को रक्षा करते हैं। नहीं, केवल उसल शिलान्यास करवाती है और बक्सर को छलने का काम करती है। अभी तक ले जितने भी सांसद हुए, विधायक हुए, लेकिन वो भी तो सनातनी हैं, वो भी तो इतना बड़ा टीका मारते हैं, इतना बड़ा रुद्राक्ष लगाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग सनातनी की बात कभी सुने हैं किया हुआ? वो लोग तो सनातनी के पतन करने के चक्कर में लगे हुए हैं और बक्सर जिला को मूर्ख बना कर रखे हुए। तो ये तो लड़ाई आप लोग छेड़ दिए हैं, अब कब तक ये लड़ाई चलेगी? जब तक ले बक्सर को हम लोग का हक नहीं मिल जाएगा तब तक ले लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। राजकुमार चौबे जी का साथ दीजिएगा जिस तरह से वो राजकुमार चौबे जी का साथ एक हम ही नहीं देंगे, पूरा सनातनी दे रहा है। पूरा सनातनी, जितने बक्सर के सनातनी हैं सभी साथ दे रहे हैं। क्या कहिएगा, आप लोग युवा हैं, जिस तरह से लगातार बक्सर पीछा है और अभी तक यहाँ पर जो कॉरिडोर बनाने की मांग है आप लोग कर रहे हैं? देखिए, बक्सर को जैसे पहले हम लोग देखते थे, बक्सर आज उससे भी बदतर स्थिति में है। आज बक्सर का जितने भी पौराणिक स्थल है, प्राचीन इतिहास है जी, इसका इतिहास इतना बड़ा है कि इसका काशी और मथुरा से भी बड़ा है। देखिए, मनुष्य की पहचान होती है उसके कर्म से। किसी को भगवान को उपाधि मिला है तो उसको कर्म से मिला है, और प्रभु श्री राम की कर्मभूमि रहा है बक्सर, शिक्षा स्थली रहा है। आज देखिए, जन्मभूमि वहाँ अयोध्या में है, अयोध्या में कितना विशाल मंदिर बन गया, लेकिन कर्मभूमि यहाँ है। बिना बक्सर के रामायण अधूरा है। फिर भी बक्सर का देखिए क्या हुआ है। बड़े बड़े जो हमारी सुबाहु नेता है वो बक्सर को बदलने जो छेड़े हैं कब तक चलेगी? क्या आप लोग आज स्टार्ट किए? भूल जाइए, बता रहे हैं लड़ाई तब तक चलेगी। आपको बता रहे हैं एक बात राजनीति से कि विश्वामित्र सेना का जो पार्टी साथ नहीं देगी, विश्वामित्र सेना का मांग कोई सरकार पूरी नहीं करेगी तो उसको चुन चुन कर हम हराने का काम करेंगे पूरे शाहबाद में। किसी भी पार्टी को एकदम जमानत जब्त कराएंगे हम लोग। अगर बक्सर का विकास नहीं होगा, बक्सर का कायाकल्प नहीं बदलेगा, हम लोग चुप बैठने वाला नहीं है। आप शीर्ष नेताओं के पदाधिकारियों को बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, चाहे कोई भी हो, कोई बड़ी पार्टियां हो, हम चैलेंज करेंगे, खुला चैलेंज, ये आपको हम हराने का काम करेंगे। अगर वर्तमान सरकार भी आगाह करते हैं कि बक्सर का विकास आगाज कर रहे हैं। जिस तरह से एक बात करना चाहेंगे, बगल का राज्य यूपी है जहां पर अयोध्या राम मंदिर बन गया, कई ऐसे कॉरिडोर, काशी विश्वनाथ है, कई ऐसे कॉरिडोर बनाया गया, उसके जो घूमने पर्यटन स्थल बनाया गया। अब बिहार में माता जानकी का बनाने का शुरुआत तो हुआ है, लेकिन अभी बक्सर पीछे। बक्सर पीछे इसलिए है कि ये बक्सर का दुर्भाग्य है भाई। हम लोग हमेशा से कहते आ रहे हैं और विश्वामित्र सेना कहती है कि ये बक्सर का दुर्भाग्य है, ये उन सोए हुए सनातनियों का दुर्भाग्य है कि जो आज तक नहीं जग पाए। लेकिन अब ये विश्वामित्र सेना सभी सनातनियों को जगा करके रहेगी। और देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि जन्मभूमि बन गया प्रभु श्री रामचंद्र जी का, लेकिन ये कर्मभूमि जहां से उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की उपाधि मिली, ये शिक्षा स्थली जहां से इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया, और बिना बक्सर हुए वो अपने ससुराल यानी कि जनकपुर में कभी नहीं गए होंगे। पहले यहां आए, इसके बाद गए। तो हम विश्वामित्र सेना के हम सभी साथियों का और आदरणीय राजकुमार चौबे जी का ये मांग है कि सबसे पहले वहां बने, उससे हम लोगों को सीतामढ़ी में बने कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उससे पहले हम लोगों के बक्सर में भी कॉरिडोर, विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए और बक्सर को भी उसी भव्यता और दिव्यता के साथ सजाया जाए। ये चिंगारी क्या लगता है, बुझ जाएगी या जलते रहेगी, पूरा दिखेगा? अगर बुझना होता तो इतने सनातनियों आपके बीच में खड़ा नहीं होते और ये जय श्री राम और महर्षि विश्वामित्र का नारा नहीं लगा रहे होते। तो ये जय जयकार नहीं, ये हुंकार है, ये आगाज है कि हम सभी सनातनी अब अपने बक्सर के लिए जागृत हो गए हैं और आपको इस बक्सर को सुंदर शहर बना करके, सबसे अच्छा जिला बना करके और बहुत जल्द हम लोग विश्व पटल पर रखेंगे। चलिए देखिए, ये आगाज है वो हो गया है विश्वामित्र सेना के द्वारा। और जिस तरह से बात करें कि बक्सर जिला को जिस तरह से जो विश्वामित्र सेना के द्वारा इनका साफ तौर पर कहना है कि विश्वामित्र कॉरिडोर है वो बनाया जाए और धार्मिक राजधानी घोषित करने की भी मांग है वो की जा रही है, क्योंकि जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का शिक्षा है वो बक्सर में मिला है, ऐसे में इसका जो निर्माण है वो किया जाए। तमाम खबर न्यूज़ के साथ